10D का क्वेश्चन नंबर 32 से आगे बढ़े उससे पहले हमें कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी, जो कि जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगले क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन नंबर 32 के बाद जितने क्वेश्चन आएंगे सब इस ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। सो आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन जानना ज़रूरी है। आज की जो वीडियो है ये स्पेशल वीडियो है, ये शॉर्ट वीडियो ही रहेगा, लेकिन इसमें सिर्फ आपको ट्रांसफॉर्मेशन के लॉज बताए जाएंगे और उन लॉज को आप ध्यान में रखेंगे। और अगले दिन जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो वो होगा क्वेश्चन नंबर 32 से 42 तक, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में लास्ट 52 तक ले क्वेश्चन है और इस चैप्टर को कंप्लीट करने में और हमें 2 वीडियोस का समय चाहिए। इसलिए बिना कोई देरी करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें से सम यूज़फुल देखिए, सम पहले आता है, सम यूज़फुल रिजल्ट्स, मतलब अगर हम कोई भी क्वेश्चन है उसका रिज़ल्ट क्या होगा, कोई भी इक्वेशन है उसका रिज़ल्ट क्या होगा। जैसे कि हम एक इक्वेशन ले रहे हैं 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। ये हम तो जान रहे हैं ये 1 माइनस कॉस एक्स है। इसका सॉल्यूशन रिज़ल्ट क्या होगा, इसका रिज़ल्ट कुछ तो होगा। तो इसलिए हम ट्रिगोनोमेट्रिक का हाफ एंगल में पढ़ के आए हैं कि 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। ये हम लोग का रिज़ल्ट नंबर 1 हो गया। इसका भी यूज बहुत इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद आता है 1 प्लस कॉस एक्स। अब 1 प्लस कॉस एक्स, जब यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स आ गया तो यहाँ पे जो साइन होगा वो कॉस में सिर्फ कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पर हम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक। ये हम लोग का 2 तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हम सीख गए। यहाँ पे हम जानते हैं इसको पहले से ही। तीसरा नंबर का ट्रांसफॉर्मेशन आता है साइन 3x। अब साइन 3x का ट्रांसफॉर्मेशन आप जान रहे हैं, होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन एक्स का पावर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर मतलब टर्म नंबर 4 में आता है cos 3x। तो जिस तरह साइन का है उस तरह कॉस का भी होगा, लेकिन उल्टा होगा। जैसे कि 4 cos QX माइनस 3 cos X, ठीक। ये हो गया हम लोग का 4 रिज़ल्ट। अब रिज़ल्ट नंबर 5वां में आते हैं। 5वां में हमको पढ़ना पड़ेगा साइन एक्स का रिज़ल्ट। साइन एक्स का रिज़ल्ट क्या होगा, तो साइन एक्स का रिज़ल्ट होगा 2 tan x बाई 2 हाफ एंगल और 1 प्लस tan x बाई 2 tan के फॉर्म में। अभी हमको इस चैप्टर में हमको tan के फॉर्म में ही जानना है। उसके बाद तो साइन एक्स का तो बहुत होता है, इसको इसके भी बराबर लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। और भी है लेकिन उतना हम लोग नहीं देखने जाएंगे, ये 2 ही टर्म लेके चल रहे हैं। उसके बाद आता है छठा नंबर में कॉस एक्स का। तो जिस तरह साइन का है उस तरह तो कॉस का होगा नहीं। 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा इसका tan के फॉर्म में, और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। हाफ एंगल में अब इसको बोल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 भी आप बोल सकते हैं, लेकिन उतना हमको नहीं देखना है। जो हमारे लिए इस चैप्टर में इसके
क्वेश्चन नंबर 32 के बाद, क्वेश्चन नंबर 32 के बाद जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ का यूज होगा वही चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखने वाले हैं, ठीक। ये स्पेशल, और ये सब तो आपने क्लास 11 में बहुत अच्छी तरह से पढ़ के आया होगा। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 7 का स्टार्ट करते हैं। 7 में यहाँ पे टर्म नंबर 7 जो है वो है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इसका भी यूज होगा, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं tan इनवर्स, एक सेकेंड, हाँ, x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई, ठीक। ये होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई, ठीक। अब इसी का पॉजिटिव यहाँ पर कर देते हैं, नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे पॉजिटिव, जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, जहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। अब कुछ इम्पोर्टेंट सिचुएशन है। सम यूजफुल सबस्टिट्यूशन, सम यूजफुल सबस्टिट्यूशन। अब सम यूजफुल सबस्टिट्यूशन में जो रूल नंबर 1 आता है, रूल 1 जो आता है वो क्या कर रहा है, इफ x इज इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको जो पुट करना रहेगा वो x की जगह आप पुट करेंगे या तो a साइन थीटा, और नहीं तो a कॉस थीटा। x के जगह आपको ये पुट करना होगा या तो ये पुट करना होगा। नहीं समझ में आया, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। अब देखिए कहीं पर लिखा हुआ है tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स, क्योंकि इसका एग्जांपल RS अग्रवाल को बुक से ले लेते हैं। tan इनवर्स, देखिए tan इनवर्स x बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हम लोग का एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पे इसके अनुसार से अगर यहाँ पे दिखाई दिया इसका थीटा के जगह, ये थीटा सेक्शन है, इसको टोटल को बोलते हैं, कौन सी थीटा बोलते हैं। इस थीटा सेक्शन में अगर आपको ये फॉर्म दिखाई दे, इस थीटा सेक्शन में आपको ये फॉर्म दिखाई दे, तब आप क्या करेंगे, x का वैल्यू रखेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू, या तो आप a साइन थीटा रखेंगे और या तो आप x के जगह a कॉस थीटा रखेंगे, दो चीज़ आप रख सकते हैं। अब रही बात कि ये एग्जाम्पल जो हमने लिया उस एग्जाम्पल में कौन सा टर्म पुट होगा, तो पहली बात हमको यहाँ पे लाना है tan, ठीक है, यहाँ पे लाना है tan, तब ना tan इनवर्स tan x इज इक्वल्स टू होता है x, तो इसलिए हमको यहाँ पर लाना होगा tan। तो tan के लिए हमको ऊपर में चाहिए साइन थीटा, तो आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर x के जगह हमको cos थीटा ना लेकर हमको a साइन थीटा लेना होगा, और जब हम a साइन थीटा लेंगे तभी ये टर्म मेरा tan x के रूप में आएगा, और जब
ये टर्म मेरा tan x के रूप में आएगा, तो फॉर्मूला के अनुसार tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू हो जाता है x। ठीक है, तो इसमें पुट करते हैं। अब देखिए पुट करते हैं tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स इस x के जगह a साइन थीटा पुट करते हैं। एक सेकेंड, और एक चीज़ यहाँ पे, अगर हम ए साइन थीटा पुट कर रहे हैं तब जब एटलीस्ट tan x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स tan x इज इक्वल्स टू x का जब वैल्यू आएगा तब वहाँ पे जो पुट करेंगे वहाँ पे x के जगह जो हम वैल्यू बैठाएंगे उसका वैल्यू यहाँ पर देख लेते हैं, उसका वैल्यू हम यहीं पर निकाल के रख लेते हैं ताकि हमको वहाँ पर जाके समझने में दिक्कत ना हो। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है ये जो है उठ के इधर चलाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x/a। ठीक है, अब इज इक्वल्स टू यहाँ पे साइन थीटा बन गया। ठीक है, साइन थीटा बन गया। अब यहाँ पे अब देखिए, अब यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, साइन इनवर्स x/a ये होगा हमारा साइन इनवर्स x/a। समझ रहे हैं आप लोग कि a को इज इक्वल्स टू के इधर ले आए तो डिवाइड में आ गया, इधर इंटू में था इधर डिवाइड में आ गया। साइन थीटा ठीक था और थीटा को इस साइन को इधर भेज दिए तो यहाँ पर आ गया साइन इनवर्स और यहाँ पे x/2। अब चलिए पुट करते हैं x के जगह a साइन थीटा, x के जगह a साइन थीटा हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए। ठीक है, पुट किए, उसके बाद जहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है उसको तो ऐसे ही रखना पड़ेगा, a स्क्वायर को छोड़ दीजिए, जैसा है वो वैसा ही रहने दीजिए। लेकिन एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मतलब x का स्क्वायर। ठीक है, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा a स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए a स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, कोई दिक्कत अच्छी तरह से समझ में आता होगा आपको आप लोग को। ठीक है, इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स यहाँ पे a साइन थीटा, ठीक है, बटा यहाँ पे देखिए रूट में रूट डाल दिए, यहाँ पे a स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं। a स्क्वायर में दोनों जगह a स्क्वायर कॉमन है इसलिए a स्क्वायर को बाहर निकाल लिया। उसके बाद यहाँ पे बचेगा 1 माइनस यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। क्या फार्मूला आपको नज़र आया? ये सब फार्मूला आपको नज़र आया जो हम पीछे लिख के रखे थे। ठीक, उसके बाद देखिए इधर हो गया। अब यहाँ पे tan इनवर्स, अब रूट के अंदर यहाँ पर 2 गो है, देखिए आपको दिखा रहे हैं a साइन थीटा बटा रूट के अंदर a इंटू a है, उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स, ठीक है, a साइन थीटा, ठीक है, ऊपर में जैसा का तैसा यहाँ पे नो चेंज होगा। ठीक है, और चेंज आप कर भी नहीं सकते हैं। यहाँ पे 2 गो a है तो एक गो a बाहर निकल आएगा और रूट में यही रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगले पेज में देखते हैं। अब यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे tan, देखिए यहाँ पे यहीं पे कर देते हैं, यहाँ पे a कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बचता है हमारा, यहाँ पे अब बचता है हमारा tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स साइन थीटा बटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा। चूँकि देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, अब इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा
इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन उठ के इधर आ गया तो माइनस साइन हो गया। उसके बाद कॉस थीटा स्क्वायर को उसके ऊपर रूट डाल देते हैं इस तरह, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये आ गया। तो ये रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा लिख दिए। ये हम लोग का छोटा सा रफ था, ये हम लोग का छोटा सा रफ था समझाने के लिए, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। टेन इनवर्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा। तो यहाँ पे लिखते हैं सीधा सीधी, यहाँ पे लिखते हैं टेन थीटा, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा, ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद देखिए इज इक्वल टू अब टेन इनवर्स टेन थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा, ठीक है। अब देखिए y इज इक्वल टू, अब थीटा मान लीजिए, अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स डी डी एक्स थीटा, ठीक है। थीटा के जगह हम पहले ही बोल के रखे थे, थीटा के जगह हम पहले ही बोल के रखे थे साइन इनवर्स x बाई ए पुट करेंगे। यहाँ पे थीटा के जगह साइन स्क्वायर एक्स बाई ए, तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स बाई ए पुट कर दिया। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तब तो यहाँ पे चेन रूल का इस्तेमाल करके डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई ए का भी तो हमको डिफ्रेंशिएट करना होगा ना, ठीक। अब चलते हैं आगे। डी बाई डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है, डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है 1 बाय 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी 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 एक्स एक्स बाई ए, मतलब u बाई भी का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, u बाई भी का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे v इंटू में डिफरेंशिएट ऑफ u का माइनस हो जाएगा, डिफरेंशिएट ऑफ v का, तब u बाहर बाई x का स्क्वायर, तो यहाँ पे v का स्क्वायर, तो यहाँ पे a का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ पर था मेरा आया था 1 बाय, यहाँ पे लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं ए स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा यहाँ पे ए स्क्वायर का टोटली रूट, ठीक है, टोटली रूट। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद हम लोग के पास बचा था यहाँ पे देखिए ए, तो ए रह जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी डी एक्स एक्स का वैल्यू होता है 1 होता है, माइनस डी डी एक्स ए का वैल्यू तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर तो सिर्फ हम लोग का यहाँ पे ए बचा, ठीक है, और नीचे में बच गया हम लोग का ए स्क्वायर बच गया, ठीक है। ए से ए स्क्वायर ए कट गया यहाँ पे, और यहाँ पे 1 बाय ये वाला ए फिर बाहर निकल आएगा, तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दो ठो है, एक ठो बाहर निकल आएगा जो कि कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा इस तरह में, यहाँ पे इंटू यहाँ पे ए हो जाएगा, बटे में ही ए हो जाएगा,
ठीक है। तो ए फिर से कैंसिल, तो 1/√अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हम लोग का आंसर हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा आंसर मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। हाँ, देखिए आंसर दिया हुआ आपको, आंसर इसका मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा इसका आंसर। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अब अगले प्रॉपर्टीज़ पर चलते हैं। ये जो है हम लोग का पहला प्रॉपर्टीज़ था। अब दूसरा नंबर प्रॉपर्टीज़ का एग्जाम्पल ढूंढने में बाबू हालत ख़राब हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर प्रॉपर्टीज़ है हम लोग का रूल 2 जो है, रूल नंबर 2 जो है वो है इफ़ एफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू √अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तब हम पुट क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल्स टू tan थीटा और एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉट थीटा। या तो आपको, जब आपको थीटा के टर्म में आपको √अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूप दिखाई दे, तब आप पुट क्या कर सकते हैं, पुट एक्स इज इक्वल्स टू थीटा और एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉट थीटा। यहाँ पे ए tan थीटा और एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉट थीटा, दोनों में से कोई एक को आपको पुट करना होगा, सो भी क्वेश्चन के अनुसार देखकर। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा। अब एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय √अंडर एक्स का पावर 4 प्लस ए का पावर 4। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको उस तरह तो क्वेश्चन नहीं मिला कि सीधा सीधे आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर आपको थीटा के टर्म में मिल गया, लेकिन उसी तरह का क्वेश्चन आपको तोड़ना होगा, इस क्वेश्चन को आपको तोड़ना होगा। ठीक है, तो ऊपर लाना है हमको साइन। रूल नंबर 2 का एग्जाम्पल के बीच में कुछ हमारे साथ ऐसी घटना हुई कि हम लोग का फ़ोन का वीडियो जो है वो रुक गया और हम अनायास ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर डाले और देखे भी नहीं। तो इसलिए अब मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाऊँगा और उस क्वेश्चन को आपको इस तरह समझा देता हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि जब रूल 2 में बोल रहा है कि इफ़ एफ एक्स इज इक्वल्स टू √अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तब आपको पुट करना होगा, पुट एक्स इज इक्वल्स टू ए tan थीटा और एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉट थीटा। मतलब अगर थीटा के जगह कहीं पर अगर tan इनवर्स कुछ एंगल दिया हुआ है, तो उस थीटा के जगह, उस एक्स के जगह अगर एक्स दिया हुआ है तो उस एक्स के जगह आपको या तो ए tan थीटा पुट करना चाहिए और या तो ए कॉट थीटा पुट करना चाहिए। लेकिन कब, जब सिचुएशन कुछ इस तरह का हो, जब इस तरह का टर्म आपको थीटा के एंगल के टर्म में मिल जाए, तब आपको या तो ए tan थीटा पुट करना है या तो ए कॉट थीटा पुट करना है। जैसे कि हम लोग का ये जो एग्जांपल है साइन
साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर एक्स का पावर 4 प्लस ए का पावर 4। मोस्टली टफ क्वेश्चंस में गिनती आते हैं आर एस अग्रवाल के बुक में ये सब। ठीक है, तो इसमें अक्सर होता कौन चीज़ है, तो सबसे पहले हम y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर एक्स का पावर 4 प्लस ए का पावर 4 को इक्वेशन नंबर 1 मान लिए, इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। ठीक है, अब उसके जगह अब पुट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर की जगह, अब एक्स स्क्वायर की जगह समझिए, एक्स स्क्वायर की जगह पुट कर रहे हैं ए स्क्वायर टेन थीटा, ए स्क्वायर टेन थीटा, ताकि ऊपर में मेरा साइन थीटा आ जाए, और साइन थीटा ऐसा आए कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू थीटा आ जाए। तो उसके बाद जब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं तो इस टर्म को मैंने यहाँ पे अलग कर दिया। ठीक है, और अलग से इसका वैल्यू यहाँ पे बैठाया, और उसके बाद जो जैसा जैसा इसमें चलते क्या वैसा किया। जब वैल्यू बैठाने पर हमको उसका वैल्यू मिला ए स्क्वायर टेन थीटा रूट अंडर ए का पावर 4 टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए का पावर 4 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर टेन थीटा बाय ए स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है सेक थीटा। तो रूट अंडर सेक थीटा यहाँ पे लिख दिए, रूट अंडर सेक थीटा लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद रूट अंडर सेक थीटा लिख दिए। उसके बाद देखिए रूट अंडर यहाँ पे रूट नहीं होगा, यहाँ पे रूट नहीं होगा। ठीक है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा बाय, और सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाय कॉस थीटा। तो कॉस यहाँ से कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू आया मेरा साइन थीटा, बच गया अकेला साइन, तो अकेला साइन थीटा को बाहर ले आए। अब इक्वेशन इतना जो लाए हैं उसके प्रभाव से, मतलब उसके इफ़ेक्ट से हमारा इक्वेशन जो 1 है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा हो जाता है, जहाँ y इज इक्वल टू थीटा होगा, क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा। ठीक है, उसके बाद हमारा इसके कारण इक्वेशन 2 के कारण इक्वेशन 2 में क्या चेंजेज आता है, तो इक्वेशन 2 में क्या चेंजेज आएंगे सो देखते हैं। एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर को उठा के इधर ले आए तो आ गया एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू टेन थीटा जो है टेन थीटा को इस तरह नहीं दिया, तब थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टेन इधर आएगा तो टेन इन्वर्स फॉर्म में आ जाएगा, और इन्वर्स फॉर्म में आएगा तो यहाँ पे टेन इन्वर्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बच जाएगा। तो इसको हम y मान लिए, y इज इक्वल्स टू टेन इन्वर्स, क्योंकि थीटा के जगह हम y बोले थे, y इज इक्वल्स टू थीटा बोले थे यहाँ पे, y इज इक्वल्स टू थीटा बोले थे यहाँ पे, देखिए y इज इक्वल्स टू थीटा बोले थे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल्स टू होगा टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तब जब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करने पर हमको क्या टर्म मिलता है वो देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, जानते हैं आप डी एक्स टेन इनवर्स का फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर भी किया गया है, 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर कर दिए इनटू, अब यहाँ पे चेन रूल लगाएं तो आप जिसको चेन रूल में आप जिसको एक्स बोलेंगे उसका दोबारा डिफरेंशिएट आपको करना होगा, तो उसी का दोबारा डिफरेंशिएट यहाँ पे किए तो आया मेरा 1/a स्क्वायर इंटू 2x आया। तो यहाँ से 2x
2x और यहाँ से जो ए स्क्वायर निकलेगा, यहाँ से ए स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर ऊपर चल जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ जो ए स्क्वायर निकलेगा वो ए स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, ए स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। तो 2a स्क्वायर एक्स इंटू, जब ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर से जब इंटू करेंगे तब हमको मिलेगा एक्स का पावर 4 प्लस ए का पावर 4। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है। तो इसी तरह हम एग्जाम्पल के रूप में RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 37 का सॉल्यूशन कर चुके हैं। और इस पिछले वाले क्वेश्चन में, इस पिछले वाले एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व कर चुके हैं। और उसके बाद जो हमारा जो बाकी था रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4, तो उसको यहाँ पे डील कर रहे हैं कि इफ़ एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तब आपको पुट क्या करना चाहिए। तो पुट एक्स इज इक्वल्स टू ए सेक थीटा, आपको अब ए सेक थीटा पुट करना होगा। जब आप रूट अंडर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं, जब आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो कॉस थीटा बैठाते थे, उसके जगह आपको ए सेक थीटा मतलब उसका उल्टा, जस्ट अपोजिट, और उसका एक्स इज इक्वल्स टू ए कोसेक थीटा, मतलब आपको ए सेक थीटा भी बैठा सकते हैं और ए कोसेक थीटा भी बैठा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है आपको चैप्टर में यूज करते हुए मिल जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4, इफ़ एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट अंडर ए माइनस एक्स, इफ़ एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट अंडर ए माइनस एक्स, तो हम क्या पुट करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस 2 थीटा, ए कॉस 2 थीटा। इसका और नहीं होगा, इस रूल का और नहीं होगा। मतलब अगर कहीं पर टेन इन्वर्स रूट अंडर ए माइनस एक्स अगर दिया है, तो आपको एक्स के जगह वैल्यू ए कॉस 2 थीटा रखना होगा। अगर आपको यहाँ पे ही एग्जांपल हो गया, अगर कहीं पर दिया हुआ है टेन इन्वर्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तब आपको एक्स के जगह या तो ए सेक थीटा और या तो एक एक्स की जगह ए कोसेक थीटा आपको पुट करना होगा। तो चलिए, इस तरह रूल नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। रूल नंबर 1 से हम लोग रिकैप कर लेते हैं। सम यूजफुल सब्स्टिट्यूशन, इफ़ एक्स इज इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब हम पुट करेंगे एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा, और जब एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, मतलब इस रूल के अनुसार हम दो चीज़ यहाँ पे ए साइन थीटा पुट कर सकते हैं या ए कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग का रूल नंबर 2 कहता है कि इफ़ एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, तब पुट एक्स इज इक्वल्स टू ए टेन थीटा और एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉट थीटा। अब हम लोग का तीसरा नंबर रूल कहता है इफ़ एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तब पुट एक्स इज इक्वल्स टू ए सेक थीटा और एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। एग्जाम्पल आप देख लिए। रूल नंबर 4 हम लोग कहता है कि इफ़ एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट अंडर ए माइनस एक्स, तब पुट एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस 2 थीटा। थैंक यू, इतना दूर तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद से हम लोग चैप्टर के क्वेश्चंस देखेंगे। सो अभी के लिए बाय।